Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications। तो जैसा कि गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं solid solutions। Solid solutions are those solutions in which both solute as well as solvent are present in solid state। That type of solutions are solid solutions। कि solid solutions में solute और solvent दोनों की ही physical state solid होती है। तो इन solutions में solute भी सॉलिड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है। तो वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस को हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप इज substitutional solid solutions and second one are interstitial solid solutions। तो दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस आर substitutional solid solutions। So substitutional solid solutions वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में उनके पार्टिकल्स को जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स रिप्लेस करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस की। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में उनके पार्टिकल्स को रिप्लेस करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सब्स्टिट्यूट होंगे सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में। तो इसीलिए इन सॉलिड सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल लैटिस को शो करेंगे सॉल्वेंट का। अगर क्रिस्टल लैटिस ले ले सपोज और इन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे स्फीयर के साथ ड्रा कर रहे हैं। तो ये जो हॉलो स्फीयर्स है लेट इट रिप्रेजेंट्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सपोज करें अगर ये हमारे पास सॉल्वेंट का क्रिस्टल लैटिस है जिनमें कि ये स्फीयर्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। तो गाइस हमने मान के चले कि ये हमारे पास सॉल्वेंट का क्रिस्टल लैटिस है। तो हमने कहा जब सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जगह पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब सब्स्टिट्यूट हो जाएं, तो अगर हम सपोज करें कि सॉल्यूट के पार्टिकल को यहाँ पे अब हम ड्रा कर रहे हैं इस शेडेड स्फीयर के साथ। तो जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल सब्स्टिट्यूट होंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जगह पे, तो मान लिया अगर यहाँ पे ये सॉल्यूट का पार्टिकल सब्स्टिट्यूट हो जाता है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। कि जब सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स सब्स्टिट्यूट होंगे या सॉल्वेंट के पार्टिकल को रिप्लेस करके सॉल्यूट के पार्टिकल उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होंगे तो उन सॉलिड सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो जिस तरह से अगर हम ब्रास की बात करें ब्रास, तो ब्रास इज आल्सो ए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, जिसमें कि कॉपर के क्रिस्टल लैटिस में जिंक के जो पार्टिकल्स हैं ये सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो इससे जो रिजल्टेंट अलॉय बनता है
या सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, दैट इज नोन एज ब्रास। तो ब्रास जो है, ब्रास इज ए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो गाइस ये है फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स की रिप्लेसमेंट होगी सॉल्यूट के पार्टिकल से। तो इन्हीं सॉलिड सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। So second type of solid solutions are interstitial solid solutions। तो interstitial solid solution जैसे कि यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है, तो इंटरस्टिशियल साइट्स गाइस आपको पता है, सॉलिड यूनिट में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब पार्टिकल्स के बीच में क्लोज पैकिंग होती है, तो क्लोज पैकिंग होने के बाद जो एम्प्टी स्पेसेस बचती हैं लैटिस में, या जिन्हें हम वॉइड्स बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, दिस में आल्सो बी नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जब सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स जो खाली जगह है, उन एम्प्टी साइट्स को जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑक्युपाई करें, तो उससे जो रिजल्टेंट सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, उस सॉलिड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी, मींस इंटरस्टिशियल साइट्स, तो उन साइट्स को जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑक्युपाई करेंगे, तो ऑक्युपाई करने पे फॉर्मेशन होगी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो इसी तरह से अगर हम अगेन यहाँ पे लेंगे क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉल्वेंट, जिनको हम शो करेंगे स्फीयर्स के साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, तो अगेन हमने ले यहाँ पे हॉलो स्फीयर्स, तो ये हॉलो स्फीयर्स हम बता रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो लेट इट बी सॉल्वेंट। तब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जब ये क्लोज पैकिंग हुई, तो इस क्लोज पैकिंग के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये खाली जगह एम्प्टी स्पेसेस, इन्हीं स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। दिस इज इंटरस्टिशियल साइट। तो हमने कहा जब इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम सपोज इस तरह से लेते हैं सॉल्यूट का पार्टिकल, तो अगर हमने कहा सॉल्यूट के पार्टिकल इन साइट्स में अगर प्रेजेंट है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रा किया सॉल्यूट के पार्टिकल्स को इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो देख सकते हैं कि सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उनमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट अलॉय बनता है या सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, इस सॉलिड सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इस अरेंजमेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इस सॉलिड सॉल्यूशन का नाम है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो जिस तरह से अगर हम बात करें टंगस्टन कार्बाइड, so tungsten carbide, it is an interstitial solid solution which is made up of tungsten and carbon, जिसमें कि टंगस्टन के क्रिस्टल लैटिस में जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनको कार्बन के एटम्स ऑक्युपाई करते हैं, कि टंगस्टन के क्रिस्टल लैटिस में कार्बन एटम्स जो हैं ये इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करके फॉर्म करते हैं टंगस्टन कार्बाइड को। तो इस तरह से जो टंगस्टन कार्बाइड है
ये एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये है गाइस टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने कहा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रिप्लेस करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और सेकंड हमने कहा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये वो सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, तो फॉर्मेशन होती है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन की। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा सॉलिड सॉल्यूशन। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू।